हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हो? आई होप यू आर गुड एंड फाइन. नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स. उसका हम सेकेंड लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1. तो सबसे पहले क्वेश्चन हम क्या सॉल्व करेंगे कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम कॉमा सब्सटीट्यूट करेंगे. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम. तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा 3, 2, 2 इस तरह से सब्सटीट्यूट किए जाते हैं. ठीक है, तो हमें हमारा सबसे पहला जो नंबर है वहाँ लास्ट से स्टार्ट करना है. 1, 2, 3. तो मैं यहाँ लिखती हूँ उसे 2, 6, 7, 5, 9, 5, 9, कॉमा फिर 5, 7 एंड आफ्टर दैट 8. ठीक है, ये हो गया कॉमा सब्स्टिट्यूशन. अब अगर मुझे इसे वर्डिंग में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. सोच लिया? अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. वंस, टेंस, 100. ठीक है, वंस, टेंस, 100. फिर क्या आता है? 1000, देन 10,000, आफ्टर दैट लाख, 10 लाख एंड क्रोर्स. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट 6 और 2 को हम क्या बोलते हैं? 62. 7 कौन सी प्लेसेस पे है? 100. तो हम क्या बोलेंगे इन तीनों टर्म्स को? 762. ठीक है, 762. आफ्टर दैट हम यहाँ से 1000 पे जा रहे हैं. तो 9 और 5 को क्या बोलते हैं हम? 95. तो 95 लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? 1000. 95,762. अब उससे पहले जाते हैं तो 1000, 10,000 के बाद क्या आता है? यहाँ पे से लाख स्टार्ट हो जाता है. तो अब ये पूरे को हम क्या बोलेंगे? 7 एंड 5 को 75. तो ये क्या हो जाएगा? 75,95,762. अब लाख के बाद यहाँ क्या आता है? क्रोर्स. सो 8,75,95,762. इस तरह से हम इस नंबर को वर्डिंग में लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम इसे, मैं पूरा वर्डिंग में नहीं लिखूंगी, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी. लाइक 8 crores 75 lakh, after that 95,000, then 762. 762. ठीक है, तो जहाँ जहाँ कॉमा आता है वहाँ उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है. तो यहाँ पे ये क्या है? 1000, यहाँ पे लाख, यहाँ पे करोड़. ठीक है, 8 करोड़, कॉमा की जगह उसकी वैल्यू लिखो. 8 करोड़ 75 लाख 95,762. नोट इट डाउन. Okay, so let's move toward the second question. So now we have to put first comma in the question. So start करते हैं लास्ट टर्म से. 382. 3 टर्म्स के बाद लिखना है हमें कॉमा. 382 कॉमा, आफ्टर दैट 6 and 4, 6 and 4, फिर कॉमा 5 and 8. ठीक है, तो अब 3 के बाद क्या आता है? 1s, 10s, 100. यहाँ पे क्या आएगा? 1000. फिर 1000, 10,000, यहाँ पे क्या आता है? लाख. तो हम क्या लिखेंगे? 85,46,283. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड दी, इसे वर्ड में कन्वर्ट करते हैं. लास्ट से स्टार्ट करते हैं. 3 and 8, 83 हो जाएगा. देन ये कौन सी पोजीशन पे है? 100. तो हम क्या लिखेंगे? 283. फिर इसके बाद क्या आना है? 1000. तो इस पूरे को हम क्या पढ़ते हैं? 46. फिर कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? 1000. 1000, 10,000 के बाद क्या आता है? लाख और 10 लाख. तो 8 and 5 को क्या पढ़ते हैं? 85.
तो यहाँ कॉमा की जगह क्या आ जाएगा 85 लाख। तो स्टार्ट करते हैं 85 लाख, फिर 46,000, आफ्टर दैट 283। तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम में कैसे हम किसी नंबर को वर्ड में लिखते हैं। सो हमने अभी तक क्या देखा कि किसी नंबर को हम इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं या कॉमा कहाँ लगाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम का क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ 1000, ठीक है। 3 मतलब 6 0 के इक्वल्स क्या होता है 1 मिलियन। तो हम कैसे इंडियन सिस्टम में लगाते थे कॉमा 3 2 2, तो इसमें हमें कितने के बाद लगाना है 3 एंड आफ्टर 3 एंड फिर वापस से 3। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले हमें कॉमा इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लगाना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो हमने लिखा 290 कॉमा फिर 129 129 फिर कॉमा एंड 78, ठीक है। अब देखो ये जो पोजीशन है 1s 10s 100 और ये 1000, तो इसे वर्डिंग में कैसे लिखते हैं, सिंपल है। इस पूरे तीनों टर्म को आप साथ में लिखोगे तो क्या बोलोगे, ये 1s ये 10s ये 100, तो लास्ट के दो टर्म्स को तो तुम 21 ही बोलोगे, लेकिन 900 पोजीशन पे है तो क्या बोलोगे 921 एंड यहाँ कॉमा की जगह क्या आएगा 1000, ठीक है। और अब तो 0 है 100 पोजीशन पे तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट के दो टर्म्स की जगह क्या लिखोगे 92। तो ये क्या हो गया 921,092। इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ये 3 कॉमा के बाद जब यहाँ पहुँचते हैं तब यहाँ पे आ जाता है मिलियन, ठीक है। मिलियन आ जाता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 7 और 8 को क्या पढ़ते हैं हम 78, तो 78,921,092, ठीक है। तो लिखते हैं 78 मिलियन देन 921,000, तो क्या लिखेंगे 921,000। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1000 पे आ गए, अब 0 100 पोजीशन पे तो 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 92, ठीक है। 92 ऐसा ही लिख दे रही हूँ मैं, ओके। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन स्टार्ट करेंगे लास्ट डिजिट से 382 कॉमा फिर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, तो 254 कॉमा 4774, ठीक है। अब देखो ये 1s 10s 8 और 3 मिलके क्या बनेंगे 83, और ये 200 पोजीशन पे तो हम इसको क्या बोलेंगे 283, ठीक है। इन तीनों डिजिट का हो गया। आफ्टर दैट ये 2 यहाँ पे कॉमा आया, वो कॉमा की वैल्यू क्या है 1000, ठीक है। 100 के बाद क्या आ जाता है 1000, तो 1000 है। अब इन तीनों को हमें 1s 10s 100 में देखना है, तो क्या लिखेंगे, ये क्या है 1s 10s 100, तो 452,000, ठीक है। उसके बाद इन 3 डिजिट्स के बाद क्या आएगा हमारा मिलियन, सो 7 और 4 मिलके क्या बनाएंगे 74,452,283, okay. So let's write it in words, 74 million, उसके बाद 452,000 और उसके बाद क्या लिखेंगे 283, ओके, हो गया। नोट डाउन करो।
ओके, क्वेश्चन में एक करेक्शन है, 744 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने 4 and 4 लिखा है, ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें लिखना है 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 10,000। तो हमें पता होना चाहिए कि लाख में कितने ज़ीरो होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख में हम 1 पे आ गए, ठीक है। तो 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 10,000। तो देखो 1000 तो हमारे ज़ीरो आ गए, 3,000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3, तो 3 ज़ीरो 1000 के, एंड ये हो गया हमारा 10 का, ठीक है, 10,000। तो ये 10 एंड 1000, तो कितना ज़ीरो बचा, सिर्फ एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। ये 3 ज़ीरो 1000 के और ये 10 का एक ज़ीरो, तो कितना बचा, सिर्फ एक ज़ीरो, इसलिए एक ज़ीरो और एक हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ 1 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ऑफ 1000, कितने ज़ीरो, 6 ज़ीरो होते हैं। तो 1000 के हमारे 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए, देन 100 पे हमारे 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, कितने ज़ीरो बचे, सिर्फ एक ज़ीरो और एक, तो हमारा आंसर हो गया 10, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द 1 crore। सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख एंड करोड़ का 1, ठीक है। अब हमें कट करने हैं लाख, तो हम कट करेंगे 1000, 10,000, लाख, ठीक है। फिर अगेन 10 का 1, तो हमारे पास अगेन कितना बचा, 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 लाख, ठीक है। नाउ प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। मतलब अब हमें वर्डिंग्स में कॉमा सब्स्टिट्यूट करना है एंड उन्हें कन्वर्ट करना है नंबर्स में। जैसे हमने नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट किया था, वैसे अब हमें वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था सिंपली कि जो हमारा कॉमा होता है वहाँ पे हम लाख, थाउजेंड्स लिखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम वही करो, जहाँ पे लाख है वहाँ पे कॉमा लिखो, फिर 1000 पे कॉमा लिखो, ठीक है। एंड लास्ट का जो 307 होता है वो तो हमारा 1s, 10s एंड 100 होता है, तो 300, 307। तो अगर हमारा टेंस पे कोई पोजीशन, टेंस की पोजीशन पे कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 एंड देन 7, 307 हो गया, ठीक है। 1000 से पहले कितना है, सिर्फ 75, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 75। फिर लाख से पहले कितना है, 73 लाख, तो देखो 73 लाख 75,307 हो गया, सिंप्लीफाई, है ना। तो इसे हम लिख देते हैं सबको मिक्स करके, 73, 75 एंड 307। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है ना। अगेन हम चलते हैं 9 करोड़, करोड़ पे कॉमा लगा दिया, 5 लाख पे कॉमा लगा दिया, फिर 5 लाख के बाद हमारा 1000 भी आता है तो वहाँ पे भी कॉमा लगा दिया, फिर देखो सिर्फ 41 है, तो 41, 100 की पोजीशन आई ही नहीं, इसलिए वहाँ पे भी 0, 1000, 10,000 की पोजीशन पे भी कुछ नहीं आया, इसलिए वहाँ पे भी 0, 5 लाख आया है, तो 5 लाख आया, मतलब जो 10 लाख की पोजीशन है वो भी एम्प्टी है, इसलिए 0, 5 लाख आ गया। अब 9 करोड़ है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, 9, सो इट कैन बी सिंपली रिटन एज 9,00,00,04 which is the numerals of 9,05,41,000. ओके, सो अब एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे एंड होती है और हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अभी भी कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में लेफ्ट है, तो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, तो जो क्वेश्चन लेफ्ट है वो आपको एज अ होमवर्क करने हैं, और अगर कोई आंसर नहीं आता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई और क्वेरी है, सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और आपको एक्सरसाइज 1.1 का PDF डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लाइक इफ़ यू
like the video and subscribe it and share it. Thank you very much.